नमस्कार। मैं हीरालाल कुमार आप लोगों के समक्ष हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर के फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको हम लोग आज जानेंगे। लोग कहने का अर्थ है कि हम लोग आज किताब का या व्याकरण का कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग बस समझेंगे कि हमारे पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी गोधुली भाग 2, इसका बिहार बोर्ड में 10th के एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, कितने नंबर का किताब से आता है, कितने नंबर का प्रश्न व्याकरण से आता है, कहाँ से प्रश्न आता है, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए, पढ़ने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोगों को सिलेबस मालूम चले, पाठ्यक्रम मालूम चले। अगर हम लोगों को पाठ्यक्रम मालूम चल जाता है तो हम लोग आसानी से परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस मालूम होगा कहाँ से आने वाला है, कितना नंबर का आने वाला है। इसीलिए आप लोगों को ये हिंदी की पढ़ाई शुरू करने से पहले इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लोग कि हिंदी में कोई भी आप लोग को प्रैक्टिकल नहीं मिलता है। इसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ना होता है और ना ही प्रैक्टिकल का इसमें नंबर दिया जाता है। ये पूरे 100 नंबर का 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और आप लोग को पूरे के पूरे प्रश्न बनाने होते हैं। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं लोग कैसे इसका हिंदी का पाठ्यक्रम है। तो देखिए, आप लोग को जो हिंदी है 10th क्लास का बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग को जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगा, प्रश्न पुस्तिका बनाने के लिए, वह 2 खंडों में विभक्त होगी। प्रश्न पुस्तिका कितने खंडों में विभक्त होगी? प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभक्त होगी, यानी कि 2 खंडों में प्रश्न पुस्तिका आप लोग की बटी होगी। पहला खंड होता है खंड अ और दूसरा खंड होता है खंड ब। देखिए, खंड अ में आप लोग को क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड अ में आप लोग को जितने प्रश्न आएंगे सारे के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ कहने का अर्थ है वैकल्पिक प्रश्न, यानी कि प्रश्न किया जाए जिसमें 4 ऑप्शन हो और जो विकल्प आप लोग को सही लगे उसका उत्तर लिखना, बताना उसका उत्तर। तो वो हो गया आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न पुस्तिका कितने भागों में विभक्त होगी? आने वाली प्रश्न पुस्तिका बोर्ड की 10th क्लास की हिंदी की 2 खंडों में विभक्त होगी, खंड अ एवं खंड ब। तो खंड अ में क्या होगा? खंड अ में केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो खंड अ में आप लोग को जो वैकल्पिक जो प्रश्न आएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, वो कितने नंबर का आएगा? कहने का अर्थ है 60 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न बोर्ड की ओर से दिए जाते हैं? बोर्ड की ओर से 60 ऑब्जेक्टिव, 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से कोई भी आप लोग को 50 बनाना होता है। यानी कि 60 प्रश्नों में जो भी आप लोग को 50 प्रश्न आए आप उसको बना सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ इस साल परिवर्तन किया गया था 2021 के एग्ज़ाम में। कोरोना को देखते हुए पढ़ाई नहीं हुई थी छात्रों को, इसीलिए जो यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव की जगह बिहार बोर्ड की ओर से 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया था। क्योंकि छात्र पढ़े नहीं थे, इसीलिए छात्रों को 100 ऑब्जेक्टिव में से कोई भी 50 बनाना था। इस साल भी लगभग बंद ही रह रहा है स्कूल। हो सकता है कि आप लोगों के समय भी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाए, जिसमें से 50 आप लोग को बनाना हो। लेकिन वो सिलेबस नहीं है, वो विपदा के समय लिया गया फैसला है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिलेबस आप लोग को यही है कि प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभक्त होगी, खंड अ एवं खंड ब। खंड अ में आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, वैकल्पिक प्रश्न होगा। 60 प्रश्न आते हैं, जिनमें से बनाना कितना होता है? 50 को। ये आप लोग को खंड अ खत्म हो गया। अब है खंड ब। तो खंड ब में देखते हैं लोग क्या पूछा जाता है। खंड ब में आप लोग को विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब वैकल्पिक, जिसमें विकल्प हो 4, और विषयनिष्ठ का प्रश्न का मतलब जिसमें आप लोग को लिखना होता है, खुद से लिखना होता है। तो खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न होगा। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं लोग, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 नंबर का होता है, बच गया 50 नंबर। तो 50 नंबर खंड ब में आएगा और वस्तुनिष्ठ के रूप, विषयनिष्ठ के रूप में आएगा।
सब्जेक्टिव के रूप में, यानी कि उसको लिखना होगा। तो ये जो विषयनिष्ठ जो प्रश्न जो आएगा वो कितने चरणों में बटा होगा, जो भी लिखने वाले आप लोग को प्रश्न होंगे कितने चरणों में बटे होंगे, तो वो आप लोग को 6 चरणों में बटा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग नंबरिंग किया गया है। तो जो विषयनिष्ठ प्रश्न है 50 नंबर का होगा, 6 चरणों में विभक्त होगा। समझते हैं लोग उसको कैसे बोर्ड में आएगा। सबसे पहला आप लोग को प्रश्न होगा लिखने वाला, विषयनिष्ठ प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न होगा, देख रहे हैं लोग 1 नंबर पर लिखा हुआ है अपठित गद्यांश, यानी कि अपठित गद्यांश, गद्यांश बनाना। जैसे आप लोग देखते हैं लोग परीक्षा में आता है, कोई कहानी दे दिया रहता है और उसको पढ़ करके नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो उसी को बोला जाता है गद्यांश। तो विषयनिष्ठ में यानी कि खंड ब में आप लोग को पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश, जो कि कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। 5 गुणे 2, इसका मतलब समझाते हैं। कहने का अर्थ है कि 5 गो प्रश्न देगा आप लोग को अपठित गद्यांश में, एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, इस प्रकार से हो गए 10 नंबर का। यानी कि पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश जो कि 10 नंबर का होगा। इसमें 2 देते हैं आप लोग को, बोर्ड की ओर से 2 गो गद्यांश दिया जाता है, क और ख करके, यानी कि जो आप लोग को आए दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। फिर 1 नंबर प्रश्न खत्म होता है 10 नंबर का। फिर दूसरा प्रश्न अपठित गद्यांश ही पूछा जाता है, फिर से एक गद्यांश दिया जाता है आप लोग को, और वो भी कितना नंबर का होता है, 10 नंबर का ही होता है। 5 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो पहला प्रश्न भी आप लोग को अपठित गद्यांश था, यानी कि पढ़ करके प्रश्न बनाने थे, जो कि 10 नंबर का आएगा। दूसरा प्रश्न भी आप लोग को अपठित गद्यांश ही है, जो कि 10 नंबर का आएगा। और बता दिया गया है कि जो आप लोग को अपठित गद्यांश हैं 2 दिया रहता है, जो भी आप लोग को एक कोई आए उसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 50 नंबर में तो 20 नंबर खत्म हो गए, 20 नंबर का केवल आप लोग को गद्यांश ही पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न होगा आप लोग को निबंध लेखन, जो कि कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। कहने का अर्थ है 1 गुणे 10 लिखा हुआ, अर्थात एक निबंध आप लोग को बनाना होगा, जो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। तो निबंध लेखन कहने का अर्थ है जैसे शिक्षा और संस्कृति, हिमालय, सरस्वती पूजा, होली, महात्मा गांधी, ऐसे करके आप लोग को 5 निबंध आएंगे। कितने निबंध परीक्षा में पूछे जाएंगे, निबंध के अंतर्गत 5 निबंध पूछे जाते हैं, 5, जिसमें से आप लोग को कोई भी एक बना लेना होता है। यानी कि 5 निबंध में जो भी आप लोग को आए उसको आप लोग एक निबंध को बना सकते हैं, जो कि कितना नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। इसको लिखना होता है 250 से 300 शब्दों में। कितने शब्दों में, लगभग 250 से 300 शब्दों में। तो तीसरा प्रश्न भी खत्म हुआ। इस प्रकार से 10, 20, यहाँ पे 30 नंबर के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न निबंध। चौथा प्रश्न आते हैं लोग पत्र लेखन। चौथा प्रश्न क्या है, पत्र लेखन। तो चौथा प्रश्न आप लोग की जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पत्र लेखन। आप लोग को एक पत्र लिखना होता है, जो कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। इस प्रकार से कितना नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। परीक्षा में आप लोग को एक पत्र नहीं आएगा, परीक्षा में आप लोग को एक पत्र देता है और एक संवाद देता है। दोनों में से जो भी कोई आप लोगों को आए एक, उसको बना सकते हैं। संवाद का मतलब बातचीत, जैसे बोल देगा महंगाई को नज़र में रखते हुए 2 मित्रों के बीच संवाद लिखे। पत्र में दे सकता है आप लोग को फी माफ़ करने के हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, तो ऐसे दे सकते हैं। तो आप लोग को पत्र कितना नंबर का देगा, 5 नंबर का होगा। 2 पत्र आएंगे लिखने के लिए। कहने का अर्थ है एक पत्र होगा, एक संवाद होगा, जिसमें से एक बनाना होता है, तो वो हो गया आप लोग को 5 नंबर का। तो अभी तक आप लोग को 10, 20, 30, 5, 35 नंबर खत्म हो चुका है, बचे 15 नंबर। तो 15 नंबर का क्या आएगा आप लोग को, जो 5वां प्रश्न होगा वो किताब के प्रश्न उत्तर होंगे। यानी कि जो आप लोग को किताब है गोधुली भाग 2, उसमें से प्रश्न होंगे, जिसको कितने शब्दों में लिखना होता है, 20 से 30 शब्दों में। आप लोगों को किताब से 5 प्रश्न दिया जाएगा। कितना प्रश्न दिया जाएगा, 5। एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, तो कुल 5 प्रश्न हुए। एक प्रश्न हुआ 2 नंबर का, इस प्रकार से कुल नंबर कितने हो गए, 10 हो गए। तो किताब के प्रश्न उत्तर आएगा आप लोगों को 5 प्रश्न आएगा,
मतलब 5 आएगा नहीं, देता है परीक्षा में आप लोगों को 10 प्रश्न, जिसमें से कोई भी आप लोगों को 5 बनाना होता है। तो किताब के जो भी प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, जिसमें से आप लोगों को कोई भी 5 क्या करना होगा, बनाना होगा। यानी कि 10 प्रश्नों में से जो भी आप लोगों को 5 प्रश्न आता है उसको बना सकते हैं, आप लोगों को वहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न छठा, जो कि किताब से ही रहेगा, ये भी किताब के प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है, जैसा कि इसको आप लोग को लिखना होता है 100 शब्दों में। इसको कितने शब्दों में लिखना होता है, 100 शब्दों में। यानी कि जो 5वां प्रश्न होगा वो लघु उत्तर ये होगा, 20 से 30 शब्दों में लिखना होगा, 10 नंबर का आएगा। और जो छठा प्रश्न आएगा वो आप लोग को 100 शब्द में लिखना होता है, 100 शब्द में। इसमें आप लोग को 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक गद्य खंड से रहता है और एक काव्य खंड से रहता है। यानी कि किताब के जो प्रश्न आएंगे यहाँ पे, छठा प्रश्न अंतिम प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई भी एक प्रश्न आप लोग को बनाना होता है, 5 नंबर का होता है, इसीलिए कुल नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो समझ चुके होंगे लोग आप लोग 10वां का सिलेबस क्या है। फिर से एक बार हम यहाँ पे आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से कि इसका सिलेबस क्या है। तो आप लोग को बता दिया गया है कि जो पाठ्यक्रम है वह 2 खंडों में आप लोग को पुस्तिका, प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभक्त होगी, खंड अ एवं खंड ब। खंड अ में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव होगा, 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से कोई भी 50 बनाना होता है। खंड ब में क्या देता है, तो खंड ब में जो प्रश्न आते हैं वे लिखने वाले प्रश्न होते हैं, विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं, और ये भी होते हैं 50 नंबर के। तो जिसमें पहला प्रश्न होता है आप लोग को गद्यांश होता है, जो कि 10 नंबर का होगा, 2 गद्यांश देते हैं, कोई भी एक बनाना होता है। फिर दूसरा प्रश्न ये भी गद्यांश ही होता है, 10 नंबर का होता है, इसमें भी 2 देते हैं, कोई भी एक बना लेना होता है। तीसरा प्रश्न निबंध होता है, 5 निबंध दिया जाता है आप लोग को परीक्षा में, 5, जिसमें से कोई भी एक बना लेना होता है, जो कि 10 नंबर का होता है। चौथा प्रश्न है आप लोग को पत्र लेखन, यहाँ पे एक पत्र आता है और एक संवाद आता है, दिखाई नहीं दे रहा है, हम ऊपर क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चौथा प्रश्न आता है पत्र लेखन, तो पत्र लेखन भी आप लोग को 2 लगभग देता है, एक पत्र देता है, एक संवाद देता है, जिसमें आप लोगों को कोई भी एक बना लेना होता है। तो ये भी हो गया 5 नंबर का। 5वां प्रश्न होगा आप लोग को किताब के प्रश्न उत्तर रहेंगे, जो कि 20 से 30 शब्दों में लिखना होता है, 20 से 30 शब्दों में लिखना होता है। और ये जो होते हैं आप लोग को 5 प्रश्न लिखना होता है आप लोग को, उत्तर लिखना होगा आप लोगों को 5 प्रश्नों का, जो कि 1-2 नंबर का हो गया, इस प्रकार से हो गए 10 नंबर। लेकिन आप लोगों के परीक्षा में 5 प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाएगा 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कोई भी 5 बनाना होता है। छठा प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप लोग को एक काव्य खंड से होगा और एक गद्य खंड से होगा, इसको लिखना होता है कम से कम 100 शब्दों में। 2 प्रश्न दिया जाता है, जिसमें से कोई भी एक आप लोग को जो आएगा उसको बना लेंगे, 5 नंबर का हो गया। इस प्रकार से ये कुल नंबर 50 हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं लोग, अगले क्लास में हम लोग अपने सिलेबस को पढ़ेंगे लोग, जो हम लोग का गोधुली पाठ्य पुस्तक है हिंदी का, उसको पढ़ा जाएगा।